हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, जो कि चैप्टर 3 से क्वेश्चन लिया गया है। आज का प्रश्न बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एस ब्लॉक के तत्व क्या है। प्रश्न कैसे आते हैं? एस ब्लॉक के तत्व क्या है? एस ब्लॉक के तत्व के समान गुण लिखिए, जो कि कई बार आया है और ये आता ही है। इसलिए आपसे आज ये लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो गारंटी के साथ ये आपको बन ही जाएगा। तो एस ब्लॉक के तत्वों के पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं आवर्त सारणी के बारे में प्यारे दोस्तों। जैसे कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक हैं और एफ ब्लॉक नीचे हैं। 4 ब्लॉक हैं, जो कि 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। तो वर्ग पहला और दूसरा जो वर्ग है एस ब्लॉक कहलाता है। एस ब्लॉक की हम बात करेंगे। तो प्रश्न अब आता है एस ब्लॉक के तत्व क्या है। तो यहाँ लिखा है एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी एस कक्षक में प्रवेश करता है। मतलब एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जो कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं सबसे बाहरी कक्षक में प्रवेश करता है। एस कक्षक के सबसे बाहरी कक्षक में प्रवेश करता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व जैसे हालिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। हालिना की रब से फरियाद, तो इसमें पहला वर्ग है, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में यानी s1 में जा रहा है, ठीक है ना। और जो दूसरा वर्ग है मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, सुरेंद्र बाप राजी, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला होता है। बेटा बेरिलियम मांगे माने मैग्नीशियम, तो बेटा मांगे कार माने कैल्शियम, ठीक है ना। आपसे सूत्र बनता होगा। तो ये क्या है? बेटा मांगे कार, सुरेंद्र बाप राजी, ये होता फार्मूला, जो कि वर्ग 2 के हैं। तो मैग्नीशियम का 12 होता परमाणु क्रमांक। तो देख रहे हैं इस दूसरा वर्ग का है, तो दूसरा इसके एस ब्लॉक में 2 आता है लास्ट में, ठीक है ना। तो ये पहला को क्षारीय धातु कहते हैं, पहला वर्ग के तत्वों को, और दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एक और यहाँ देख रहे हैं परमाणु की जो संरचना है दोस्तों, जैसे सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 है। बोर बरी एक बोर नाम के वैज्ञानिक थे, बोहर उनका नाम भी कह सकते हैं। तो इनके अनुसार 2 8 है, यानी 1s2 और 8 यानी s और p मिला के ये कक्षक 1 कहलाते हैं। तो इसमें 2 6 8 बाहरी 1, तो 2 8 1, ठीक है ना। ये इसका बोर वैज्ञानिक ने कहे थे कि 2 8 8 18 18 32, ठीक है ना। तो यहाँ 2 8 1 अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी प्रकार पोटेशियम का देख रहे हैं 2 8 8 1 1, ठीक है ना। इसके बाहरी कक्षक में देख रहे हैं पहला वर्ग का है, तो इसमें 4s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बोहर नाम के वैज्ञानिक के फार्मूला से हमें पता जल्दी चल जाता है। लेकिन ये अफबाव के नियम से आप भी देख सकते हैं, दोनों नियम, या अफबाव के नियम से टाइम विन्यास है, ये बोर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। दोनों से स्पष्ट है कि लास्ट कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम संरचना में, परमाणु संरचना में हम दिखाया गया है कि 2 8 1, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको उत्तेजित करने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और इसको दे करके जो क्षारीय धातु हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, इसको क्षारीय धातु कहा जाता है और क्षारीय मृदा धातु, है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करके धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। पहला वर्ग का ऑक्सीकरण अवस्था वो +1 होती है, और दूसरे वर्ग क्षारीय मृदा धातु का +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब हम समझते हैं परिभाषा। तो एस ब्लॉक के तत्व, एक बार परिभाषा फिर से पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी एस कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि आपको वहाँ पास दिखाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो बहुत इजी है, इसको हल्का में मत लीजिएगा, थोड़ा सीरियस लो। एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी एस कक्षक में प्रवेश करता है। बाहरी कोश के या कक्षक के उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बाहरी कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 - 2 होता है। मतलब या 1 से 2 होता है, 1 होगा या 2 होगा, ठीक है ना। बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होगा एस वाले कक्षक में 1 या 2 होगा, ठीक।
एस ब्लॉक के तत्वों के अब गुण है। बस इसमें इतना ही लिखना है, परिभाषा है, थोड़ा सा इसको समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब एस ब्लॉक के जो तत्वों के गुण है उनको देख लेते हैं। पहला है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस उपकोश में प्रवेश करेगा। अभी हम वहाँ पास देखे थे परमाणु संरचना को जो बनाए थे, ठीक। और दूसरा नंबर, इनके बाह्यतम कोश के एस उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातु, द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ठीक। बिल्कुल सभी इसमें हाइड्रोजन हीलियम एक गैस है, इनको छोड़ करके देखते हैं तो सभी क्या हैं, धातु हैं, ठीक ना। पहला वर्ग क्या है, क्षारीय धातु, और दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, जैसे हम पहले बता ही चुके हैं। चौथा, इनका निश्चित ऑक्सीकरण अंक होता है। बिल्कुल इनका ऑक्सीकरण अंक निश्चित होता है, क्योंकि पहला वर्ग में +1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है और एस ब्लॉक के दूसरा वर्ग में +2 उस ऑक्सीकरण अवस्था होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षक एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 और +2 होता है, निश्चित होता है। ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल ये अत्यंत क्रियाशील होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसको उत्तेजित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आयनन करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अतः कह सकते हैं कि अत्यंत क्रियाशील होता है, क्योंकि वो जल्दी निकल जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। तो अगला नंबर है छठवां, इनके ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड बिल्कुल क्षारीय होगा, इलेक्ट्रॉन दान दे करके क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। 7वां नंबर है, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। मतलब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे जो है एस ब्लॉक के तत्व, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम HCl से क्रिया करें अगर करा दें तो HCl 2 भागों में H+ और Cl निगेटिव में टूटेगा, तो NaCl + H2 क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। और 8वां नंबर, इनका आयनन विभव अत्यंत कम होते हैं। बिल्कुल आयनन विभव का मतलब होता है इसमें बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको उत्तेजित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है ना। और 9वां है, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, धन विद्युत का गुण प्रदर्शित करेगा। और धन विद्युत का गुण प्रदर्शित करेगा, प्रबल अपचायक भी होते हैं, क्योंकि प्रबल अपचायक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो अपचायक होता है, ठीक है ना। और जो ले वो आक्सीकारक होते हैं, ठीक है ना। और 10वां, कम आयनन ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर अपने उच्च कक्षक में कूद जाते हैं और इस कारण बुनसन ज्वाला में विशिष्ट रंगों का प्रदर्शन करते हैं। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये क्या करते हैं, ऊर्जा का ग्रहण करके उच्च कक्षक में कूद जाते हैं और फिर बुनसन ज्वाला में विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। जैसे लिथियम लाल, सोडियम सुनहरी पीला, कैल्शियम ईंट जैसा लाल और स्ट्रांसियम चमकीला गहरा लाल, इस प्रकार का, ठीक है ना, ये रंगीन दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट 11वां, ये प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक यानी आयनिक यौगिक कह सकते हैं इसको, या विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको 11 अंतर बताया गया। 11 अंतर में 4 अंतर तब भी बनना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आप लिख करके और याद बिल्कुल कर ही लीजिए। प्यारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लगातार वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और मोस्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।